फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम सीआईबी एवीएम का जो मॉड्यूल बी है बिजनेस मैथमेटिक्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पोर्शन से ना आपका जो मॉड्यूल बी है इससे आपका सीआईबी का रियल न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें थ्योरेटिकल भी है पर न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है मॉड्यूल बी में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यूनिट 12 जो है मॉड्यूल बी की वो स्टार्ट करेंगे, विच इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो क्या दे रखा है, पहले जो दे रखा है इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होगा ना, हम इसमें जो लेके चलेंगे ना वो प्रेजेंट वैल्यूज, फ्यूचर वैल्यूज, एन्यूटीज वगैरह लेके चलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट पेपर लास्ट जो उसमें पेपर आया था दिसंबर वगैरह में, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। इससे थोड़े से इजी क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के थे और बहुत इजी क्वेश्चन से आपको फ्यूचर वैल्यू वगैरह दे रखी थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह दे रखा था, प्रेजेंट वैल्यू पता करनी थी और एक क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट पता करना था। तो इस टाइप से इजी से क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप उसको बस वैल्यूज पुट करके उस पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, और कैलकुलेटर तो फिर आपको अलाउड होता ही है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मॉड्यूल बी में क्या दे रखा है फर्स्ट में कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, इसमें उसका मतलब यही बात बता रखी है कि टाइम वैल्यू होती है। आज जो किसी मनी की वैल्यू है फ्यूचर में वो और होगी, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, पर चेंजेबल है। ठीक है ना, अब आज से पहले आप कोई सामान खरीदते थे पास्ट में तो वो बहुत सस्ता था, पर उस टाइम उस पैसे की वैल्यू, लोगों की इनकम कम थी। अब क्या है, लोगों की इनकम बढ़ी है बट उसी हिसाब से प्रोडक्शन जो आपका पैसा है उसकी वैल्यूज बढ़ी है। तो वही चीज़ है कि आपका फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यूज को है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, आगे चल के जो हमें फ्यूचर में वैल्यूज मिलने वाली है उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट करना बेटर है नहीं है, इस सबसे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, पीपल इसमें लिखा हुआ है कि पीपल क्या है ना, प्रेजेंट कंजम्पशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि फ्यूचर कंजम्पशन। मीन्स क्या है इसमें, जैसे कि ऐसा नहीं है कि वो सारा सेव करके रख देंगे कि ठीक है हम सारा फ्यूचर में यूज़ करेंगे। वो पहले ये देखते हैं कि अगर हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बेटर है कि हम अभी प्रेजेंट कंजम्पशन कर लें, क्योंकि फ्यूचर का जैसे उन्होंने निकाला, आपको इंटरेस्ट रेट आइडिया लगे कि आज हम इस पर इतने इंटरेस्ट रेट पे कोई एफडी बनाने, जैसे एफडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है कि आज इंटरेस्ट रेट ये चल रहा है, आपने एक एफडी बना लिया, आपने टाइम पीरियड करके खुद ही कैलकुलेट कर लिया। अब आपने देखा कि अगर हम आज कंजम्पशन कर देते हैं या फिर किसी अदर जगह उसको कंज्यूम करते हैं या किसी अदर प्रोडक्ट में लगाते हैं, कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ ज़्यादा प्रेफरेबल है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, वो तो ये लाइन तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, डेप्रिशिएट करती है वैल्यू ऑफ मनी। मतलब अगर इन्फ्लेशन हायर है तो आपका जो डेप्रिशिएशन है ना वो ज़्यादा होगा, मनी की वैल्यू ज़्यादा कम होगी इन्फ्लेशन में। महंगाई बढ़ेगी ना इन्फ्लेशन में, लोगों के पास जॉब होगी नहीं, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, तो वो सब चीज़ें इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखा है, व्हाट इज डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या होता है ना, डिस्काउंट रेट में क्या होता है, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो फ्यूचर्स कैश फ्लोज होते हैं, उनको ट्रेड ऑफ किया जाता है। ठीक है ना, मतलब इसी रेट पता चलता है कि जो फ्यूचर में कोई वैल्यू है उसका प्रेजेंट रेट क्या होगा, डिस्काउंट रेट से हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वो तो बस ये लाइन दे रखी है कि अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो हायर डिस्काउंट रेट होगी, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो हायर डिस्काउंट रेट होंगी, पीछे देख लिया था हमने। और इसमें फिर ये क्या दे रखा है, हायर रिस्क मीन्स है हायर डिस्काउंट रेट। ये आपको 3 दे रखा है कि डिस्काउंट रेट ज़्यादा कब होते हैं, जब कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है और हायर रिस्क होता है। मतलब कहीं पैसा लगा रहे हो वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है तो वहाँ पे डिस्काउंट रेट भी बहुत ज़्यादा होता है ना, वैल्यूज हाई होती हैं फ्यूचर की, जो वाली वैल्यूज होती हैं। अब ट्रेड ऑफ इन कंजम्पशन ओवर टाइम। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि मान लीजिए आपका लोगों का प्रेजेंट कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो फ्यूचर के कंजम्पशन के लिए इन्वेस्ट करें या कहीं पैसा रोकें, आपको पैसा रुकवाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उनको जो फ्यूचर्स की वैल्यूज़ हैं वो ऐसे आपको वैल्यूज़ ऑफर करने पड़ते हैं, जिससे कि वो उनको लगे कि हाँ अगर हम ये पैसा कहीं रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रही है, मनी की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है आज के कंपैरिजन में कंजम्पशन करने से। तो वो क्या करेंगे, फिर वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर के लिए रोकेंगे कंजम्पशन के लिए वो पैसा। अदरवाइज वो प्रेजेंट कंजम्पशन पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मान लीजिए ठीक हमने ये बात कर ली कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यूज क्या होती है, डिस्काउंट वगैरह सब देख लिया, लेकिन हमें पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना इजी। देखिए अभी मैंने इसमें जो आपको है ना, इस जब मैं आपको ये चैप्टर अभी पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ इसमें, तो इसमें क्या है, इसमें आपको मैंने जो बुक्स में एग्जाम्पल दिए थे वो छोटे छोटे एक एक एग्जाम्पल बस टॉपिक को समझाने के लिए ले लिया। इसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो दूंगी ना, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स और अच्छे से समझाए हुए होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है, कैलकुलेशन कैसे करना है प्रेजेंट वैल्यू की। एक टॉपिक, एक तरीका हमको देख रखा है, सिंपल कैश फ्लोज है। ठीक है ना, आपको क्या है, सिंपल वैल्यूज दे रखी हैं और आपको फ्यूचर टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, इसमें डिस्काउंटिंग भी होती है। डिस्काउंटिंग क्या प्रोसेस होती है
जिससे कि हम फ्यूचर की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये लाइन लिखी है ना, फ्यूचर की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है ना, और ये कन्वर्टेड लिखा हुआ है। तो ये हमारा है कि इसमें हम फ्यूचर की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं किसमें, टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग वो होती है, कंपाउंडिंग क्या होता है, दो मेन पॉइंट होते हैं, एक डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहे हो, और डिस्काउंटिंग में क्या होता है, फ्यूचर वैल्यूज का प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो ये फॉर्मूला दे रखा है हमें, विच इज पी वी इज इक्वल्स टू डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय C1। C1 है या CN लिख लो, जो भी है, ठीक है। तो इससे आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलती है, ये प्रेजेंट वैल्यू है आपकी। आपको जो भी डिस्काउंट फैक्टर दे रखा है उसको करके मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपका कैश फ्लोज है उसके साथ। पर ईयर कैश फ्लोज होता है, ये फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है, सेकंड ईयर का कैश फ्लो, स्टेप्स आप CN करके आप अपना बना सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल मैंने आपको बोले हैं कि मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊंगी, आप फॉर्मूला सारे देखते रहना, किसी कुछ फॉर्मूलाज के मैं आपको इसमें एग्जाम्पल भी देती जा रही हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, ये तो मैंने बोला ना वो C1 1 ईयर के पीरियड के लिए। अब बहुत सारा पीरियड आपको दे रखा है, तो CN पीरियड के लिए आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला होता है PV इंटू 1 प्लस R की पावर N, ठीक है ना। ये आपका जो डिस्काउंट फैक्टर था ना उससे हो गया, तो CN इज इक्वल टू PV मल्टीप्लाई 1 प्लस R की पावर N। अब 1 प्लस, देखिए ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रीवियस वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब था, वो भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या है, आपको C1 C2 C3 करके वैल्यूज दे रखे होंगे, यहाँ पे आपके N की वही वैल्यूज आ जाएंगे। R तो आपको देखो दे ही रखा होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो CN इज इक्वल्स टू PV इंटू 1 प्लस R की पावर N, ये आपका एक फॉर्मूला है जिससे हम कैश फ्लोज निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू, FV होगा तो वो फ्यूचर वैल्यूज होगा, ठीक है। अब एक हमें एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने लिया है यहाँ पे बुक से, विच इज प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। अब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, व्हाट विल बी द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट ईयर के लिए दिया, मतलब यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला था ना यहाँ पे, तो CN की वैल्यू क्या हुई, C1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड करना है, तो आपका N क्या होगा, N आपका 4 क्वार्टर हो गया ना। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 ही तो होते हैं ना, 4 क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स क्या होगा, क्वार्टर मीन्स 4, तो 4 है आपका। N की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। अब R की वैल्यू आपको क्या दिया है, आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया है ये यहाँ पे 12% एनुअल है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पीछे आपको क्या दे रखा है, तो पर एनम देख रखा है, ठीक है, 12% पर एनम। अब हमें किस में निकालना है, क्वार्टर में निकालना है, क्वार्टरली वैल्यूज निकालनी है, तो हमको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी तो क्वार्टरली कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो जब भी हम टाइम तो एन रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर क्वार्टरली कन्वर्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 12 किससे डिवाइड होगा, क्वार्टरली निकाल रहे हैं, 4 से डिवाइड होगा, तो हमें 12 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 3% पर क्वार्टर। अभी यहाँ पे देखो पर एनम था, यहाँ पे आपका क्या हो गया, पर क्वार्टर हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ मैं बोल रही थी। अब चलिए हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं, हमें PV मिल गया है, R मिल गया है, N मिल गया है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 ईयर का था लेकिन क्वार्टरली वाइज था, ये मैंने देखा नहीं था, तो क्वार्टरली वाइज था, ठीक है ना। तो क्वार्टरली वाइज में क्या हो गया आपका, यहाँ पे C4 आएगा, ठीक है ना। C4 आया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 10,000 PV की वैल्यू रखी, ये आपका PV है, ठीक है। ये आपका R है और ये आपका N है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपने रखा, अब देखो परसेंटेज में था तो आप नीचे 100 लाओगे ना उसको परसेंटेज हटाने के लिए, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिलेगा 1.03, ठीक है, ये 1 है, 1.03 की पावर 4 और 10,000 तो आपका एज इट इज आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको हायर पावर कैसे सॉल्व होती हैं वो भी जब वीडियो कराऊंगी ना तो मैं उसमें बता दूंगी आपको, ठीक है। तो 10,000 हो गया। अब देखिए जब आपने 1.03 की होल पावर है, ये वैल्यू किसकी है, 1.03 की पावर 4, ठीक है, उसकी वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ना, आपको फॉर्मूला पता था, आपने वैल्यूज निकाली, कितना इजी है, 1 मार्क्स इससे मिल जाता है आपको पेपर में, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। मतलब ये मान लो हर साल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर, मतलब ये डिपेंड कर सकता है कि प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, एन्युटी पूछ रहा है, पर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन होते ही हैं पेपर में, ठीक है। मतलब मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की बात कर रही हूँ, बाकी तो और क्वेश्चंस भी होते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अब जैसे देखिए अभी तो हम क्या कर रहे थे, आपको NPV निकालना है। NPV कैसे निकालते हो कि आपको पेन्स पे आउट दे रखे होते हैं, ठीक है ना, कि इतना कैश फ्लो आया, इतना कैश फ्लो गया, उस टाइप से आपको पेन्स पे आउट करके दिया होता है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यूज जो कैश फ्लोज की होती है, ठीक है। अब देखिए पेन्स को आप क्या करते हो, पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हो। देखो ये जो लिखा है ना, पेन को आप पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हो, जो पे आउट्स होते हैं, पे आउट
उनका कौन सा अलाउ करते हो, पे आउट्स को आप नेगेटिव साइन असाइन करते हो, ठीक है ना। पे इन को आपने किया पॉजिटिव साइन असाइन और पे आउट को किया आपने नेगेटिव साइन असाइन, ठीक है। इससे हमें आसानी होती है जब हम एनपीवी प्लस माइनस करेंगे ना, तो क्योंकि एनपीवी क्या होता है, जितने ईयर आपको दे रखे हैं कैश फ्लोज के उनका टोटल जो होता है वो एनपीवी होता है। अब देखिए जो कैश आउट हुआ, कैश आउट में पे आउट हुआ, मतलब कैश आउट हुआ पे आउट हुआ तो उसका नेगेटिव वैल्यू है तो वो माइनस होगा ना, पे आउट हो गया, वो तो आप दे रहे हो, कैश फ्लो दे रहे हो, उस कैश फ्लो को आप बाहर भेज रहे हो तो वो आपके लिए तो है नहीं, तो आपको नेगेटिव में जाएगा ना, तो टोटल में आपको क्या हुआ, फिर वो वैल्यू माइनस होगी तो हम उसको नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल मैंने इसका भी लिखा है। देखिए क्या हुआ, आज इस टुडेज पे आउट आपका कितना है, 10,000 दे रखा है। अब पे आउट है तो पे आउट मीन्स क्या हुआ, आपको इसकी वैल्यू किस में लेनी है, चलिए भी आगे देखेंगे, पहले देख लेते हैं। 4 वैल्यूज हमें दी है। आफ्टर 1 ईयर कितना दिया है, 6,500 दिया है। आफ्टर 2 ईयर्स 9,000 दिया है और आफ्टर 2 ईयर्स पे आउट है, मतलब 2 वैल्यूज दी हैं 1,000, ठीक है। ये आपको वैल्यूज क्वेश्चन में दी होते हैं, ठीक है। तो अब क्या दिया है आपको, डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है। डिस्काउंट रेट आपका कितना है, 10% एनुअल, तो कंपाउंड करना है एनुअल बेसिस पे, ठीक है ना। अब कैसे होगा, पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का 10,000 है, वो हमने एज इट इज लिख लिया। पे आउट है तो माइनस में वैल्यू रहेगी, देखो ये हमें माइनस में रहेगी, मैंने लिखा नहीं, सॉरी, माइनस 10,000 हो गया, ठीक है। अब PV2 है, PV2 में क्या था आपका, सेकेंड ईयर का 1 ईयर का पे इन है। पे इन में मीन्स क्या हो गया, ये जो वैल्यू है वो प्लस में रहेगी, तो प्लस 65,000 डिवाइडेड बाय क्या था, डिस्काउंट रेट आपका 10%, तो 1 प्लस आर की पावर n होता है, तो 1 ईयर का है तो 1 रहेगा। तो क्या हो गया, 1 प्लस, देखिए ना ये किसका है, 1 ईयर का है ना, ये लिखा हुआ है 1 ईयर का है, तो आपको यहाँ पे 1 की n की पावर क्या होगी, n की पावर 1 होगी ना, n इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, तो ये 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 प्लस r की पावर n, ठीक है। तो इसको हमने जब सॉल्व आउट किया तो हमें ये वैल्यूज मिली, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये जिस इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला 5909, ठीक है। अब हमें सेकेंड ईयर की थर्ड जो आपका थर्ड वाला दे रखा है PV3 वो निकालेंगे, जो क्या दिया, आफ्टर 2 ईयर्स पे इन इज 9,000 रुपीज़, तो आपने क्या लिखा 9,000 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखो जब आप ये वैल्यूज तो हमेशा सेम ही रहनी है ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 तो आपको क्या मिल रहा है, 1.1 ही तो मिल रहा है ना। इसको सॉल्व करने के बाद आपको 1.1 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने एक बार सॉल्व कर ही लिया था, तो हमने वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी, n की पावर 2 आपने लिख के इसको सॉल्व आउट किया। अब देखिए पे इन था, पे इन का मीन्स क्या हो गया, प्लस का साइन रहेगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो ये आपका डिसाइड हो गया। अब क्या हुआ, इसको भी सॉल्व आउट कर लिया आपने, ये मिला आपको, जब इसको डिवाइड करोगे 9,000 को 1.21 से तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब आप P4 निकालोगे, P4 क्या हुआ, देखिए अब ये भी किसके दिखाइए, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार वापस से, कि आफ्टर 2 ईयर्स पे आउट, देखो ये भी 2 ईयर में था, पे इन था, ये 2 ईयर्स में पे आउट था, तो ये भी क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 ईयर्स है ना, तो n 2 ही रहा ना, तो फिर देखिए यहाँ पे जो आपको दिया था 1.21 तो वो सेम रहा, पे आउट है तो माइनस में रहेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, ये आपका साइन जो है माइनस में रहेगा 1,000, ठीक है। तो आपका वैल्यूज कितना आ गया, देखिए अब एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको जितने प्रेजेंट वैल्यूज दिए उनको टोटल करना है, तो PV1 प्लस PV2 प्लस PV3 प्लस PV4, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू PV1 की क्या दी थी आपको, -10,000 दिया था, वो तो एज इट इज हमने लिख लिया था। सेकंड का जो आंसर आपका आया था वो देखिए ये आया था 5909, ठीक है ना। और थर्ड का आंसर आपका क्या आया था वो पीछे दिया हुआ है, तो 5909 लिख दिया, पे इन है प्लस रहेगा। थर्ड का आंसर आपका आया था 7438 आया, तो वो क्या रहा 7438 प्लस में एज इट इज उतर गया। फोर्थ आपका पे आउट है, पे आउट माइनस में रहता है, -826 इधर निकले ब्रैकेट में। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस वाले तो 1 में आ गए इधर, ये दोनों करके, और देखिए 10,826 प्लस कर दिया, ये आ गई वैल्यू, इन दोनों को प्लस किया तो इतना आ गया, और इसका आंसर क्या आ गई है, पॉजिटिव है। एनपीवी में क्या होता है ना, अगर आपकी वैल्यूज, देखिए मैंने आगे लिखा भी हुआ है, ये तो आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है। देखिए अब मैं देखो आगे मैंने लिखा हुआ है डिस्काउंट रेट वगैरह का, कि एनपीवी में अगर ग्रेटर देन 0 होता है, प्लस है ना हमारा 0 से ज़्यादा हो गया ना वैल्यू, 2,000 समथिंग था ना, तो हमें प्रोजेक्ट वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो हम जो वैल्यूज़ हैं वो हमें बताते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एनपीवी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। वो प्रोजेक्ट में हमें आगे प्रॉफिट नहीं होगा, हमें फ्यूचर वैल्यूज़ के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू के कंजम्पशन में लॉस होगा, तो वो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और एनपीवी अगर 0 है ना तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, ना कोई नुकसान होना है, वो न्यूट्रल वैल्यूज़ है, तो न्यूट्रल वैल्यूज़ में भी कोई रिस्क नहीं लेते, मतलब रिस्क नहीं है वहाँ पर कोई, लेकिन न्यूट्रल वैल्यू है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है ज़्यादा लॉस नहीं है, तो फिर
कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा ना, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लोग क्या ट्राई करते हैं, यही तो ट्राई करते हैं कि जहाँ ज़्यादा है वहीं पे हम इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। ये हमारा एनपीवी हो गया, हमने फ्यूचर वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं कैश फ्लोज के थ्रू वो देख लिया। अब एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये रिस्क फ्री होता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपने बहुत सारे एफडीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, तो उनमें क्या होता है ना आपका, उसमें गवर्नमेंट का होता है। जैसे एफडीज वगैरह बनाई, फिक्स डिपॉजिट है, जब टाइम मैच्योर होगा तो आपको मिल जाएंगी, आप डिमांड पे भी प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हो। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ये सब सिक्योर्ड है, इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलना ही है, मैच्योरिटी पे सारी वैल्यूज मिलनी है, उस पर कोई लॉस नहीं होगा। प्राइवेट वगैरह में अगर आप कुछ लेते हो ना, बॉन्ड्स वगैरह स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, कभी मार्केट डाउन हो तो आपको लॉस हो सकता है। वो मतलब आपको वहाँ रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं स्टॉक वगैरह में, पर वो बहुत हाई रिस्क में होता है, क्योंकि आपको नहीं पता इन फ्यूचर कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बहुत हाई रिस्क होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही है कि आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, एफडी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है रिलेशन ऑफ रिस्क टू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि अगर हायर होगा तो आपका जो रिस्क है वो भी, डिस्काउंट रेट जो है वो भी हाई होगी, ठीक है ना। अब रियल कैश फ्लोज ऐसे करके 2-3 दे रखे हैं। एक फॉर्मूला है, नॉर्मल सा, आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी देखने में कोई वो नहीं है, क्योंकि एक बार पता माइंड में रीड किया होता है ना, तो फिर आपको ये रहता है कि पेपर में कि हाँ अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ भी गया और उसमें कोई वैल्यूज नहीं तो आपको याद होता है माइंड में, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि रियल कैश फ्लो इज इक्वल टू नॉमिनल कैश फ्लो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। ये आता नहीं है पेपर में, तो बस एक मैंने दिखा दिया कैसे होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या होता है, ये मैंने आपको देखो बताया था, इफेक्ट ऑफ रिस्क ऑन डिस्काउंट रेट, कि अगर आपका जो कैश फ्लो है फ्यूचर का, उसका डिस्काउंट रेट हाई होता है, मतलब कैश फ्लो इन फ्यूचर में अगर हायर डिस्काउंट रेट होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है ना कैश फ्लो में। मतलब जितना ग्रेट अनसर्टेनिटी है, जितना रिस्क हाई रिस्क होता है, उतनी आपका हायर डिस्काउंट रेट होता है। इट मीन्स ये है प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक है। तो जैसे क्या दे रखा है ना, ये देखो एक दे रखा है कि यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इनटू ए कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, द इन्वेस्टमेंट टुडे इज 4,30,000 एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू आफ्टर 1 year is rupees 5 lakh. The rate of return offered by the say government securities is 8% per annum, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है ना कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब कितना रिटर्न हमें मिल रहा है उस, मतलब उस पे जो हम मतलब इस पे इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, तो वो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। तो रिटर्न का फॉर्मूला क्या दे रखा है ना, ये होता है, देखो रिटर्न का फॉर्मूला है ना। तो क्या है, रिटर्न इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब प्रॉफिट क्या होगा हमारा, हमें वैल्यू क्या दे रखी है, आज हम इन्वेस्ट करना है 4,30,000, तो हमने, ठीक है, और प्रॉफिट क्या बता रहा है 1 ईयर के बाद 5 लाख, तो हमारा कितना हो गया 5 लाख माइनस 4,30,000 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी की 4,30,000। प्रॉफिट आपने कैसे निकाला, जो आपको रिटर्न मिलेगा माइनस प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वही है ना, तो ये वैल्यूज आ गई। इसको जब माइनस करोगे 50,000, 55 लाख में से 4,30,000 तो 70,000 बचा, डिवाइडेड बाय इतना, तो आपको कितना मिला 0.163। इसका परसेंटेज अगर आप निकाल लोगे तो आपको मिलेगा 16%। तो क्या हुआ, आपको 16% का मतलब मिलेगा, रिटर्न जो मिलेगा वो 16% का मिलेगा, ठीक है ना। तब और क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, देखो नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो चीज़ है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये दे रखा है कि डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग क्या होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि डिस्काउंटिंग मीन्स होता है कि किसी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना, और कंपाउंडिंग मीन्स होता है किसी प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करके देखना, ठीक है। तो यहाँ कंपाउंडिंग करा रहे हैं। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या दे रखा है, एफ वी इज इक्वल्स टू सी एफ ओ, कैश फ्लो जो है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है ना। ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला दे रखा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा इप्स्टोन एंड सिगमेंट स्टडी है। देखिए ये अभी टॉपिक हमारा काफ़ी बचा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा है। बाकी का जो मैं वीडियो है आपको इसका पार्ट बी में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी सजेशन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल के बता सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं आपको इसके बाद ना पार्ट बी तो प्रोवाइड कराऊंगी, साथ में मैंने जो आपको यूनियन बजट वगैरह पढ़ाए थे उसके भी मैं जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करूँगी न्यूमेरिकल रिलेटेड। अभी मैं उसका एक एक करके एक एक वीडियो अपलोड करूँगी कि एक केस स्टडी दे दी, नेक्स्ट जब मेरे को कोई और केस स्टडी मिलेगी या कोई और क्वेश्चन भी मेरे को समझ में आएंगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।